काम है वो भी एक अकर्म सा है, वो भी एक अकर्म है। वो सोचते नहीं कि हम कुछ काम कर रहे हैं। जैसे ये प्रकाश आप कोई बिजली से आ रहा है और उसमें जड़ होने के कारण कोई शक्ति नहीं कि वो सोचे, और क्योंकि ये सब देवता लोग ये विचारिता में बैठे हुए, ये भी कुछ सोचते नहीं और जानते भी नहीं कि उनमें क्या शक्ति है। जैसे कि खाने की चीनी है, शुगर है, साकर, वो सब मिठास देती, और वो नहीं जानती कि उसके अंदर मिठास है। इसी प्रकार सहयोगी जब कार्यरत होते हैं तो वो ये नहीं जानते कि हमारे अंदर ये शक्ति है इसलिए हम कार्यरत हैं, बस हम हैं कार्य। जिस वक्त आप लोगों के दिमाग में ये बात आए कि हमने ये कार्य किया, हमने वो कार्य किया, हम लीडर हो गए, हम ये हो गए, तब सोचना चाहिए कि आप सहयोगी नहीं। सहयोग में मनुष्य अकर्म में आ जाता है, वो करते रहता है, दिखने को लगता है कि ये कर्म कर रहा है, पर उसको ज्ञात नहीं होता कि वो कुछ कर्म कर रहा है। उसका प्यार, उसको मालूम नहीं होता कि वो प्यार कर रहा है, पर लोग जानते हैं वो बहुत प्यार कर रहा है। इस प्रकार हमें समझ लेना चाहिए कि आत्म साक्षात्कार क्या है। एक है आप स्वयं जो है सो, और आप अपने को शीशे में देख रहे हैं, वो आपका प्रतिबिंब है। आप हैं और आप शीशे में देख रहे हैं, वो एक प्रतिबिंब है, और उस प्रतिबिंब को देखने की जो क्रिया है, देखना मात्र जो है, एक इसी चीज है। इस पर आप तीन दायरे में घूम रहे हैं, एक तो आप देखने वाले, एक जो आपको दिखाई दे रहा है, और जो देखने के लिए, ये तीनों ही चीज खत्म हो सकती। कैसे? इधर आप ही शीशा बने, आप ही अपना आईना बन गए, फिर आप अपने को देखने लगे, आप अपने को जाने लगे। यही तुकाराम ने कहा कि जब आपने अपने को जान लिया, फिर और जानने की जरूरत क्या है। तब ये तीन दायरे टूट करके आप स्वयं में स्थिर हो गए। यही स्थिरता जब पूरी तरह से बन जाती है, तब कहना चाहिए कि शिव तत्व स्थिर है, क्योंकि शिव तत्व अटूट है, अटल है। इस शिव तत्व में जब आप बैठ जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ कर रहे हैं, आप अपने में समा रहते हैं। फिर आप ये भी नहीं खोजते हैं कि मुझे कुछ और करना चाहिए। जैसे आजकल बहुत से लोग कहते हैं हम बोर हो गए, क्योंकि आप अपने को देख नहीं सकते, आप अपने साथ रह नहीं सकते। आप अपने साथ 5 मिनट बैठे तो आपको तो भाग खड़े हो जाए, और मेरे लिए तो अपने साथ बैठना सबसे बड़ा। इस रस को जब आप प्राप्त करते हैं, तब एक भोलापन आपके अंदर है। कोई कहेगा कि वो तुमको ठगा रहा है, तो ठगा, वो तुमको मारने आ रहा तो आज, वो तुम्हारा ये बिगाड़े तो बिगाड़े, आगे होगा। अगर हम आत्मा है
और जिसे कि कोई नष्ट नहीं कर सकता, तब हमें कौन नष्ट कर सकता? किंतु ये विश्वास हमारे अंदर बैठना बड़ा मुश्किल। आत्म साक्षात्कार के बाद आप सहयोगी हो गए, लेकिन शिव योगी होने के लिए परम विश्वास है। अब जैसे कोई साहब जा रहे हैं तो कहेंगे भाई वहां कर्फ्यू, हम कैसे जाएं? आप सहयोग। आज तक इस बंबई शहर में कोई भी सहयोगी को नुकसान नहीं। आप भूल गए, आप सहयोग, आपके आगे पीछे देवदूत गण सब लगे, लेकिन जैसे ही आपका विश्वास टूटा, आगे जाओ मरो। और जब विश्वास बना रहा तो आप चले जा रहे, किसी को आप दिखाई भी नहीं देंगे, और जिनको दिखाई देंगे वही पार हो जाएंगे। ऐसे नाना भी प्रश्न हमारे अंदर आते हैं, क्योंकि हम मानव हैं अभी, और तरह तरह की असुरक्षितता, इनसिक्योरिटीज हमारे अंदर बनती, और उनकी वजह से हमारे विश्वास जो है टूटते जाते। दूसरी बात कि हमसे कोई गलतियां नहीं होती, ऐसी भी बात नहीं है। कुछ गलतियां हो जाती, उस गलतियां होने के फलस्वरूप एक तरह का हमारे अंदर भय आता है। लेकिन शिव जी की विशेषता यह है कि वो क्षमाशील है, क्षमा के सागर। आपके गलतियां तो भी कुछ नहीं, एक बार आप उसके दरवाजे में बैठे हैं तो क्षमा कर देते हैं आप पूरी तरह से। तब आपको भय क्यों हो? दूसरा वरदान उनका है निर्भयता। बिल्कुल निर्भय होना चाहिए। उनकी कोई सेना नहीं है। आपने तो जाना ही है कि जिस वक्त अपनी बारात लेके वो पहुंचे थे तो पार्वती जी को तो शर्म आ रही कि कोई एकाक्ष लेके पहुंचे, कोई लंगड़े, कोई पागल दिखने वाले हिप्पी जैसे लोग कुछ हुआ, साथ में अजीब सजीब लोगों को लेकर पहुंचे बारात। मतलब ये कि शारीरिक कुछ भी व्यंग हो और जनसाधारण के लिए ऐसे लोग कुछ विक्षिप्त से लगे और विचित्र से लगे, अवघड़ लगे, लेकिन उनके अंदर शब्द। इसीलिए शिव के कोई भी प्रार्थना की जरूरत नहीं। उनके मंदिरों में कुछ सोने चांदी के चढ़ावे की जरूरत नहीं, मुक्त बैठे। किसी भी चीज में ऐसी शक्ति नहीं कि उनकी शोभा बढ़ा, ऐसी कोई संसारिक दृष्टि से मूल्यवान कोई सी भी ऐसी वस्तु शिव जी के लायक नहीं। इस तत्व को हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है। आज समाज में, संसार में अगर देखें तो पैसे का मूल्य जरूरत से ज्यादा है। हर आदमी पैसे का ही मूल्य देखता है। किस चीज में पैसा मिलेगा, क्या करने से पैसा मिलेगा। और पैसे के मूल्य पे सभी चीज वो बेचने को तैयार है।
पैसे तो नष्ट भी हो सकते हैं, दुष्ट कर्म में भी डाल सकते हैं, बच्चों को बिगाड़ सकते हैं, इसके इतने दुष्परिणाम। लेकिन शिव तत्व में बैठा हुआ मनुष्य, उसको किसी चीज की इच्छा नहीं, निरीक्ष, क्योंकि वो आत्मन्य आत्मनिष्ठ, अपनी आत्मा से ही वो अपनी उसकी आत्मनिष्ठ है। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।